गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्मः तस्मै श्री गुरवे नमः। तुम तजिया और कौन पे जाऊं, तुम तजिया और कौन पे जाऊं। काके द्वार जाय सिर नाऊं, पर हथ कहाँ बिकाऊं। तुम तजी और कौन पे जाऊं, तुम तजी और कौन पे जाऊं। ऐसो को दाता है समर्थ, जाके दिए अघाऊं। ऐसो को दाता है समर्थ, जाके दिए अघाऊं। अंत काल तुमरो सुमिरन गति, अनंत कहूँ नहीं पाऊँ। तुम तजी और कौन पे जाऊं। अंत काल तुमरो सुमिरन गति, अनंत कहूँ नहीं पाऊँ। तुम तजी और कौन पे जाऊं। काके द्वार जाय सिर नाऊं, पर हथ कहाँ बिकाऊं। तुम तजी और कौन पे जाऊं। रंग याची कियो सुदामा, दियो अभय पद ठाऊं। रंग याची कियो सुदामा, दियो अभय पद ठाऊं। काम धेनु चिंतामणि दीन्हो, काम धेनु चिंतामणि दीन्हो। कल्प वृक्ष कर छाऊं। तुम तजी और कौन पे जाऊं। तुम तजी और कौन पे जाऊं। भव समुद्रयति देखी भयानक, मन में अधिक डराऊं।
भव समुद्रयति देखी भयानक मन में अधिक डराऊं कीजय कृपा सुमिरि अपनोपन सूरदास बलि जाऊं तुम तजी और कौन पे जाऊं कीजय कृपा सुमिरि अपनोपन सूरदास बलि जाऊं तुम तजी और कौन पे जाऊं काके द्वार जाई सिर नाऊं पर हथ कहाँ बिकाऊं तुम तजी और कौन पे जाऊं ऐसो को दाता है समरथ जाके दिए अघाऊं तुम तजी और कौन पे जाऊं अंत काल तुमरो सुमिरन गति अनंत कहूँ नहीं पाऊँ तुम तजी और कौन पे जाऊँ तुम तजी और कौन पे जाऊँ। दूर दूर से बहुत से भाई आए हैं, नेपाल से बहुत से लोग आए हैं। ऐसे भाई भी आए हैं जिन पर पूरे ढंग के कपड़े भी नहीं हैं, कहाँ से किराया खर्च किया, कैसे किया, लेकिन सत्संग में आने की इच्छा थी, किसी प्रकार से यहाँ आ गए। ये आने का प्रयोजन क्या है? आप क्यों आए? हम इस सत्संग में क्यों बैठे हैं? यहाँ पर ज्ञान की ऊंची ऊंची बातें होती रहें, परमात्मा की व्याख्या बहुत ऊंचे शब्दों में हम कहते रहें, उपनिषदों का, वेदों का वर्णन हम करते रहें, उससे कोई विशेष लाभ आपको नहीं होगा। संत जो होते हैं वो हमारी परिस्थितियां देखते हैं, आज हम कैसे हैं, हमें क्या चाहिए, और वो वैसा ही विधान करते हैं। हमारे गुरु महाराज ने जो साधना दी है, ईश्वर प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि आप सबके जीवन के लिए दी है। हमारा जीवन कैसे सुंदर हो जाए, जो हम में राग द्वेष हैं, जो हम में विपत्तियां हैं, हम में दुख हैं, अशांति हैं, क्लेश हैं, ये सब कैसे दूर हों। जैसा आपने कहा था, हे दीन बंधु दयाल गुरु, गुरु दीन बंधु होता है, साथ साथ दयालु होता है। गुरु हमारी दीनता को जानता है, इसलिए हमारा बंधु हमारे साथ रहता है और हमें उससे निकालने का प्रयास करता है। कैसे ही हम इस परिस्थिति से निकल जाएं, क्योंकि वो दयालु है। हम मार्ग नहीं जानते, कैसे यहाँ फंसे हैं, कैसे निकलेंगे इसमें से।
कैसे हमारे रोग दूर होंगे, कैसे हमारी समस्याएं दूर होंगी, कैसे गरीबी दूर होगी, कैसे हमारे विकार दूर होंगे, लेकिन गुरु जानता है। हमारे गुरु महाराज ने इन सारी बातों को लेकर के ही इस सत्संग की रचना की है। संत के साथ बैठने से, जिसे हम सत्संग कहते हैं, सत्संग हम यहाँ कर रहे हैं, सत्संग का सबसे बड़ा लाभ ये होता है, हमें विवेक प्राप्त होता है। विवेक कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बल्कि हमें ये प्राप्त होता है कि मुझे क्या करना है, ठीक क्या है, गलत क्या है, आज मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है या गलत है। गलत को हम छोड़ते हैं, ठीक को ग्रहण करते हैं। सत्संग का लाभ ये होता है, हम ठीक चीज़ ग्रहण करते हैं, गलत छोड़ते जाते हैं। परिणाम क्या होता है, हमारा जीवन बदलता है। बस सुंदर उदाहरण आता है, भगवान राम का वनवास हो गया, साथ साथ कैकेयी ने जो वरदान मांगा उसमें एक बड़ी गहरी बात छिपी हुई थी। उसने कहा कि राम बन जाएं, लेकिन कैसे जाएं? ऐसे नहीं कि धन लेके यहाँ से वन में चले जाएं, सेना ले जाएं और लोगों को ले जाएं, वहाँ अपने आराम से रहें, नहीं, ऐसे नहीं। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। राम वन में जाए तो कैसे जाएं? तापस वेश, अच्छे राजसी वस्त्र नहीं, साधारण वस्त्र, विशेष उदासी, धन संपत्ति नहीं, कुछ भी नहीं, कोई साथ कुछ भी नहीं होगा इनके, मित्र नहीं होंगे, कोई और चीज नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल एक जैसे साधारण व्यक्ति रहता है, जैसे कोल भील जन गरीब से गरीब व्यक्ति रहता है, ऐसे इस तरह से ये वन में जाएं। तापस वेश विशेष उदासी, कुछ भी इनके पास नहीं हो, जैसे साधारण भील व्यक्ति होता है, ग्रामीण व्यक्ति होता है, उस तरह से गांव में इस तरह से जाएं। शहर में नहीं बसें ये, किसी जंगल में जहाँ ऐसे रहें ये। भगवान राम जाते हैं और चित्रकूट के पास जंगल में निवास करते हैं। वहाँ कोल भील सब कुछ हैं, उनके साथ ही उनके मध्य में ही रहते हैं। वह जो लौट के आते हैं अपने ननिहाल से, तब मालूम पड़ता है कि राम वन चले गए हैं और हेतु मैं ही हूँ, मेरे ही कारण बन गए हैं। उन्हें बड़ा दुख होता है। माँ कैकेयी कहती, बेटा तुम्हें पिता राज दे गए हैं, तुम राज करो। कौशल्या कहती हैं, बेटा राम तो वन चले ही गए हैं, तुम हो, तुम भी वो की बात है, तुम भी मेरे ही पुत्र हो, तुम राज करो, 14 साल बाद राम आ जाएंगे। गुरु वशिष्ठ कहते, लेकिन भरत कहते नहीं नहीं, ये उचित नहीं है, मैं वन में ही जाऊंगा, राम को मना के लाऊं। जाते हैं, अयोध्या के और भी सब चलते हैं साथ, माताएं चलती हैं और साथी चलते हैं। वहाँ जाते हैं तो वहाँ कोल भील जो आते हैं वो उनकी सेवा के लिए कुछ दूध दही और शहद इत्यादि ऐसी जंगली चीज़ लेकर आते हैं। भेंट कहते हैं यही हमारा सबसे बड़ी सेवकाई है, हम पर तो कुछ है नहीं, हम तो लूटपाट करने वाले, मार काट करने वाले, जंगल में रहने वाले, इन सब के करने पर भी हमारे पास कभी कपड़े पूरे नहीं हुए, गरीबी रही, पूर्ण ठीक तरह खाने को नहीं मिला। लेकिन जब से राम ये आ गए हैं तब से हमारा ये सारा काम छूट गया। हम चोरी नहीं करते, अब हम डकैती नहीं डालते, किसी को मारते नहीं, किसी को काटते नहीं, ये सारा काम हमारा छूट गया है। और क्या हुआ है?
अब हमें वस्त्र खाना भी मिल रहा है, ठीक, हमारे पास वस्त्र भी हो गए, क्योंकि जो गलत काम करते थे छूटते गए, आज हम गलत काम नहीं करते। इसका परिणाम ये हुआ कि हमारी वृत्तियां बदल गई, हम में एक धैर्य आ गया, हम में एक साहस का उदय हुआ। अब हम परिश्रम करते हैं, खेती करते हैं, पशु चराते हैं, उससे हमारा जीवन बदल गया। जीवन पहले क्या था? चोरी, डकैती, मारकाट, यही था। अब विवेक होने से क्या हुआ? नहीं, ये गलत काम है, ये ठीक काम है। हम में धैर्य पैदा हो गया, परमात्मा दया करेंगे, ठीक होगा, और हम में साहस पैदा हो गया। उस साहस से हमने अपना काम शुरू कर दिया। इसका परिणाम क्या हुआ? हमारा जीवन यापन का तरीका बदल गया। सत्संग से हमें विवेक प्राप्त होता है, जब हम जानते हैं कि मुझे क्या करना है। आप ये सोचते होंगे कि भाई मैं ऐसा नहीं करता तो मेरी पार नहीं पड़ती, मैंने चोरी नहीं की होती, ऐसे डकैती, ये काम गलत काम नहीं किए होते तो मेरा परिवार ही नहीं पल पाता, ये तो मैंने चोरी करके मैं पाल लिया अपना परिवार। आप गलत सोच रहे हैं। आप सोचिए, आप चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं और काम करके परिवार पालने का प्रयास करते हैं, लेकिन देखें ये इतने पशु हैं, पक्षी हैं और इतने लोग हैं, इतने जीव जंतु हैं, कोई ऐसा काम नहीं करता। सबको खाना मिलता है, सबको सब कुछ मिलता है। हाथी को हाथी खाना मिलता है, चींटी को चींटी खाना मिलता है, शेर को शेर खाना मिलता है, सबको सब खाना मिलता है, सबको पहुंचता है। कारण देने वाला परमात्मा है। एक विश्वास मुझे हो जाएगा, देने वाला परमात्मा है, देगा, गलत काम से नहीं देगा, मुझे सही काम करना देगा। भोजन, परम पूज्य पंडित बड़ी सुंदर बात कहते थे कि हम ये सोचते हैं कि मैं कमाता हूँ इसलिए भोजन मुझे मिलता है, मेरे कमाने से भोजन प्राप्त होता है। वो कहते नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये जो काम करते हो, जो भोजन खाया है उसे पचाने के लिए करते हो, भोजन तो देगा ही देगा। वो हमारा पिता है, परमात्मा और कोई नहीं, हमारा पिता है। हमें विश्वास हो जाएगा, देगा देगा। विश्वास नहीं आज हमें, अपने विश्वास है मैं चोरी करता हूँ, ये करता हूँ, इससे मेरे पार पड़ती है। अरे देने वाला वो देगा। ये गलत काम छूटते जाएंगे, सही काम आते जाएंगे, जीवन बदलता जाएगा। आज हम इसी विश्वास है, मैं गलत काम करता हूँ, इससे मेरा काम चल रहा नहीं, चलेगा नहीं। अरे कल सही करके भी देखो भाई, चलता है नहीं चलता है। निश्चय ही इससे अच्छा चलेगा और आप शांत रहेंगे, मन में शांति होगी। सत्संग से हमें तीन चीज मिलती हैं। जो तीन विकार हमारे अंदर हैं, वो तीन विकार निकलते हैं। पहला विकार होता है स्थूल विकार, सूक्ष्म और कारण। स्थूल, मैं गलत काम करता हूँ, बेईमानी करता हूँ, चोरी करता हूँ, शराब पीता हूँ और गलत काम करता हूँ, घर में कलेश करता हूँ, बच्चों को मारता हूँ, पीटता हूँ, ये सारे गलत काम करता हूँ। निकलते जाएंगे, आप में विश्वास होता जाएगा, नहीं ये सब परमात्मा की देन है। बच्चे परमात्मा स्वरूप हैं, पत्नी परमात्मा स्वरूप है, ये सब मुझे दिए गए हैं, सेवा के लिए दिए गए हैं। मैं सेवा परमात्मा कर रहा हूँ। मेरे घर में बच्चे परमात्मा स्वरूप हैं, अतः मेरा कर्तव्य है इन बच्चों की सेवा करना, पढ़ाना लिखाना। वो जो गलत काम कर रहे थे छूटते जाएंगे, सही काम पे आ जाएंगे। आप में विश्वास पैदा होगा, आप में धैर्य पैदा होगा, आप में नई ऊर्जा प्राप्त होगी, जिससे ये गलत काम छूटते जाएंगे, सही पर आते जाएंगे। ये उदाहरण मैं आपको दूं। जाड़े के दिन थे, परम पूज्य पंडित महाराज धूप में बैठे हुए लिख रहे थे। एक व्यक्ति आए, शराब पिए हुए थे, शराब से बदबू आ रही थी, आके पंडित जी पास बैठ गए।
परिवार देखा कि भाई शराब पी, उन्होंने कहा भाई तुम ऐसा कर लो, ये नल लगा है, कुल्ला कर लो, हाथ पैर धो लो, तब बैठ आ जाओ। वो आके बैठ गया। पूछा कहाँ से आ रहे हो, कैसे आए हो? उन्होंने कहा कि मैं यहाँ मैं आया था, मुझ में एक दोष है, मैं शराब पीता हूँ और यहाँ पर भी आया हूँ, शराब पी करके आया हूँ। मेरी आदत बन गई, छूटती नहीं है। इस आदत से क्या हुआ कि मेरा परिवार नष्ट वष्ट हो गया, मेरी पत्नी छोड़ गई, मेरी नौकरी छूट गई। अब मैं बहुत बहुत तबाह हो गया हूँ, बहुत ही कष्ट में हूँ। आपकी शरण में आया हूँ, आप कृपा कर दें। मैं जानता हूँ संत कृपा से ये सब सुलभ होगा, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैंने कोई बात नहीं, ठीक है बैठो। चाय मंगाई, नाश्ता मंगाया, कराया, ठीक है। कहा कि भाई देखो हम यहाँ सत्संग में चलेंगे, सत्संग है, हमारे साथ चलो। वो सत्संग गए। उसे ये नहीं कहा कि भाई शराब मत पियो, ऐसा गलत काम मत करो, ये कुछ नहीं कहा उसने। 2-3 दिन सत्संग में रहे, उसका व्यक्ति चला गया अपना। 6 महीने बाद फिर लौट के आया, साथ में पत्नी थी, बच्चे थे। आके प्रणाम किया, पूछा आपने मुझे पहचाना? कि हाँ पहचाना। उसने कहा कि साहब चमत्कार हो गया, मेरे अंदर 3 दिन के सत्संग के बाद ही जाने कहाँ से स्फूर्णा पैदा हो गई, मेरी शराब छूट गई, मेरा व्यवहार बदल गया। मेरे व्यवहार को देख कर मिस्टा बार नौकरी दे दी मुझे, मेरी नौकरी हो गई, मेरे बच्चे मेरे पास आ गए, मेरा जीवन बदल गया। आपने कृपा कर दी। हुआ क्या? विवेक प्राप्त हुआ। गलत चीज जो कर रहा था उसके प्रति घृणा पैदा हुई। जब घृणा पैदा हुई, चीज छूटती गई। एक सिख भाई थे पंजाब के, मैं गया तो मिले, बोले साहब मेरा जीवन तो बड़ा विचित्र रहा है। क्या बात है? कि मुझे जेल हो गई, मैंने कत्ल कर दिया था, आजन्म मेरी कैद हो गई। कैद में मुझे और ऐसे ही लोग मिल गए, मैं और उसमें आगे बढ़ गया और बढ़ गया। फिर तो मैं लूटना पाटना यही सारा काम हो गया। महाराष्ट्र में बम्बई के पास चला गया तो वहाँ लूटना पाटना ये सारा काम हो गया। साथ साथ ये निश्चय भी हो गया कि भाई ये काम कर रहा हूँ, किसी दिन पुलिस से गोली लग जाएगी, मर जाऊँगा, और मेरा जीवन कुछ भी नहीं। मेरे बहनों ही रहते हैं, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ सत्संग है, तुम चलोगे? मैंने कहा कैसी बात कहते हो, मेरा तो जी देखते हो कि ये करता हूँ, मैंने तो सत्संग से क्या मतलब। उन्होंने कहा चलो चलो। तो वो उसका आग्रह टाल नहीं सका, चलाया। देखा तो वहाँ परिवार बैठे हुए थे, सत्संग किया। उसके बाद न जाने कहाँ से मेरी वृत्ति सब बदल गई। आज देख रहे हैं मेरे पास ट्रैक्टर है, मेरी खेती है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, ये सब कुछ हो गया, सब छूट गया। सत्संग एक चमत्कार है। सत्संग आपके अंतर को धोता है। अतः जो पहले जो मोटे विकार हैं आप में, जो गलत काम कर रहे हैं, गलत खा रहे हैं, गलत व्यवहार कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, ये छूटेंगे। स्थूल जो विकार हैं छूटेंगे। इसके बाद सूक्ष्म विकार, राग है, द्वेष है, किसी घृणा कर रहा हूँ, किसी द्वेष कर रहा हूँ, विवाद की लड़ाई कर रहा हूँ, काम है, क्रोध है, ये सारे मुझे भरे। एक में धैर्य आवेगा, एक में अंदर प्रकाश होगा मेरे मन में, अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये निकलते जाएंगे। तीसरा कारण जो विकार हैं, जहाँ मैं भरा है, मैं ऐसा हूँ, मैं बड़ा हूँ, ये सब छोटे हैं, ये सारा जो मैं जो विकार भरा है, अपना अपना मैं पूजनीय हूँ, मैं ऐसा हूँ, ये सब निकलता है। नहीं नहीं, सभी परमात्मा हैं, सभी ऐसे ही हैं, सब मेरे ही भाई हैं। सबके प्रति हम प्रेम भरेगा। आज राग है, द्वेष है, घृणा है, लेकिन जाति है, समधर्म है, संप्रदाय हैं, ये सारी बातें लिए मेरा मैं बैठा है, ये मैं साफ होगा, इस मैं से सब कुछ निकलेगा। आप देखें, अरे भाई सब मेरे ही भाई हैं, सब अपने ही हैं, कोई पराया है ही नहीं।
तब आप सबसे प्रेम करेंगे, आपका विवाह बढ़ जाएगा, आप में एक दृष्टि आवेगी, जहाँ देखेंगे अरे नहीं भाई सब में वही परमात्मा है, सब मेरे गुरु स्वरूप बैठे हैं, तो क्या होगा? सबका सम्मान। परम पूज्य पंडित महाराज कहा करते अध्यात्म ज्ञान को अलग से नहीं है, अध्यात्म ज्ञान केवल मीठा बोलना, सबका भला चाहना, सबका सम्मान करना, ये आप में स्वतः ही आता चला जाएगा। अध्यात्म ज्ञान वो नहीं कि आत्मा परमात्मा घंटों वो बात करते रहे, अध्यात्म ज्ञान वो नहीं कि समाधि में बैठ जाएं, घंटों समाधि में बैठे, वो अध्यात्म ज्ञान नहीं है। अध्यात्म ज्ञान आपका व्यवहार क्या है, आप क्या कर रहे हैं, ना आपकी निगाह क्या है। अध्यात्म ज्ञान आपकी दृष्टि बदल देगा। जहाँ देखें अरे भाई सब अपने ही हैं, यहाँ तो कोई प्राय है ही नहीं, तब सब में प्रेम फैल जाएगा। आप सबको प्रेम करेंगे, सब आपको प्रेम करेंगे। अब सोचिए कल की दुनिया आज की दुनिया में कितना अंतर आ जाएगा। कल वही मार काट थी, लड़ाई झगड़े थे, अशांति थी, क्लेश था, सब बुरा बुरा कहते थे, लेकिन आज सब तारीफ करते हैं। सत्संग से क्या मिला? ये चीज मिली, जहाँ मेरे विकार दूर हो गए, स्थूल के सूक्ष्म के कारण के, मेरा मन पवित्र हो गया, मेरा अहम पवित्र हो गया। तब तुलसीदास जी कहते हैं नवम सरल सब संचल हीना मम भरोसी हर्षन दीना। भक्ति वो नहीं है कि परमात्मा सामने बैठे हैं आप, वो कहते नहीं, ये भक्ति नहीं है। नवम सरल सब संचल हीना, आप में सरलता आ जाए, आपका जो हृदय जिसमें अहम भरा था सरलता में आ गया। नवम सरल सब संचल हीना, छल फरेब सब छूट गया। मम भरोस, एक विश्वास होगा देने वाला परमात्मा है, देने वाला मेरे गुरु है। मम भरोसी हर्षन दीना, न हर्ष है न दीनता है, आप प्रसन्न बैठे। परम पूज्य पंडित महाराज कहा करते थे मैं ये नहीं कहता कि सत्संग से परमात्मा मिल जाएगा या आप दुख नहीं आवेंगे, लेकिन एक बात मैं डंके चोट कहता हूं कि तुम दुख में दुखी नहीं होगे। दुख तो आवेंगे, लेकिन विशेष बात तुम्हें ये मिलेगी, महान से महान दुख में भी आप दुखी नहीं होंगे। ये सत्संग मिलेगा। हमारे गुरु ने वो चीज दी जीवन को बदलने के लिए, समाज को बदलने के लिए, समाज को नई दिशा दी। अरे भाई क्या कर रहे हो, देखो अपने तुम कहाँ चल रहे हो, क्या कर रहे हो, दूसरा कैसा व्यवहार कर रहे हो। समाज कैसे बनेगा? समाज बनेगा आपसे, मनुष्य समाज बनता है, हम समाज बनता है। यदि हम ठीक होंगे समाज ठीक होगा, हम ठीक नहीं होंगे समाज भी ठीक नहीं होगा। गुरु महाराज ने व्यक्ति को लिया, हर व्यक्ति का जीवन धुल जाए, चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे क्षत्रिय है, चाहे किसी जाति का है, किसी धर्म का है, कैसा भी है, उसका अंतर धुल जाए। जहाँ धुल जाएगा सारे विकार निकल जाएंगे। वही व्यक्ति समाज बनावेगा, एक नया समाज रचना होगी जहाँ राग द्वेष नहीं होगा, घृणा नहीं होगा, बल्कि सब में प्रेम होगा। आप विचार करिए कितना सुंदर होगा वो। आज के सारे विकार हमें भर गए हैं, हमने भर रखे हैं, निकल जाएंगे। सरलता सहजता भर जाएगी, ये विश्वास भर जाएगा मेरा पिता है। आप देखते हैं छोटा बालक आपके परिवार में कितना खुश रहता है, कुछ भी नहीं, न उसके पास पैसा है न कुछ है, लेकिन प्रसन्न है। क्यों? उसे विश्वास है मेरे पिता हैं, मेरी माँ है। जो पढ़ती कहता है पिता चाहिए, कल फीस जमा होनी है, स्कूल में टीचर ने कहा कल फीस जमा होनी है, उसने पिता से कह दिया पिताजी कल फीस जमा होनी, फीस जमा करनी है। अब पिताजी कहाँ से पैसा लाते हैं? बैंक से निकालते हैं, उधार लाते हैं, घर से देते हैं, कहाँ देते हैं? पिताजी काम है। उसने कह दिया, भरोसा है कि करेंगे। ऐसे मुझे भी भरोसा हो कि मेरा पिता बैठा है और वो सारा काम करता है, और उसके वचन है योग क्षेम भाम्यम। मेरे पिता के वचन है कि योग क्षेम वहन करता हूँ। योग क्षेम जो है उसकी रक्षा करना,
नहीं है उसकी पूर्ति करना। ये मेरे पिता के वचन है। उसने कहा है कि मैं जो कुछ तो आपके पास है उसकी रक्षा करूंगा, साथ साथ जो नहीं है उसकी पूर्ति करूंगा। जो हमारा पिता ये कह रहा है लेकिन हमें विश्वास नहीं होता। और भगवान कहते हैं मोह सन प्रीत मनुष्य न आशा, कहो तात कहाँ विश्वास है। मुझसे प्रीत करता है, मेरा कीर्तन करता है, लेकिन विश्वास करता है ये मुझे कोई रुपये देते हैं, ये पढ़ने ये कुछ आ जाए इससे आ जाए। कहो कहाँ विश्वास है मेरा। अरे देता तो मैं हूँ भाई, मुझे विश्वास करो। मेरे 1000 हाथ हैं, कहाँ से मैं दे देता हूँ। परमात्मा के 1000 हाथ हैं, गुरु के 1000 हाथ हैं, न जाने कहाँ से दे देता है। देता है, सबको देता है। और गुरु दाता है। दाता ऐसा नहीं, दाता ऐसा दाता है जो संसार देता है और परमात्मा देता है। पहले संसार बनाता है हमारा, क्योंकि हमें संसार चाहिए। पहले संसार बनाता है, परमात्मा देता है, दोनों चीज देता है। हमारे गुरु महाराज उस चीज के लिए बड़ा सुंदर तरीका निकाला कि भाई तुम्हें कोई जाप नहीं करना है, कुछ कठिन साधना नहीं करनी है, केवल यहाँ बैठ जाओ। सत्संग, बस सुनो शब्द सत्संग, सत्य का साथ करो। सत्य क्या है? जिसका कभी नाश नहीं होता। अब हम सत्संग करने बैठते हैं लेकिन मन से नहीं बैठते, शरीर से बैठे हैं और चाहते हैं सत्संग हो जाए, नहीं होगा। क्योंकि शरीर का और सत्य का कोई साथ ही नहीं है। सही नाशवान है। समान धर्म की वस्तुएं आपस में मिलती हैं, जैसे दूध और पानी मिल जाएंगे। यदि आप चाहें पत्थर और पानी मिल जाए, कभी नहीं मिलेगा। ऐसे परमात्मा सत्य है, गुरु सत्य है। अब मैं उसका संग चाहता हूँ शरीर से, जैसे भाई साहब सुन, गुरु से मिलना, गुरु में मिलना। गुरु से मिलता हूँ, शरीर से चीज प्राप्त नहीं होगी, मन से प्राप्त नहीं होगी, बुद्धि से प्राप्त नहीं होगी, बल्कि मेरे अंदर आत्मा है। मेरी आत्मा जहाँ गुरु की आत्मा में मिट जाएगी, वो सत्संग होगा। जहाँ मैं और मेरे गुरु, जहाँ मेरी आत्मा और गुरु दोनों मिल जाएंगे, वो सत्संग है। और वो सत्संग मुझे नहीं कहते घंटों का हो, एक क्षण के लिए तन थिर मन थिर वचन थिर स्वत निरथर हो, कहें कभी निष्कुम कल्पन पावे को। एक क्षण के लिए हो जाए, घंटों के लिए नहीं, एक क्षण के लिए हो जाए, जहाँ मेरा मन शांत हो जाए, मेरी बुद्धि शांत हो जाए, मेरा अहम शांत हो जाए और मेरी आत्मा जागृत हो जाए, गुरु की आत्मा जुड़ जाए। जैसा भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मामनोस करो। भगवान कृष्ण कहते हैं, लेकिन हमारे गुरुमान ने कहा नहीं। उन्होंने कहा भाई न तो मन देना है, न तो बुद्धि देनी है, न अहम देना है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, ये तो मेरा काम। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम मुझे अपने मन को सौंप दे। लेकिन हमारे गुरुमान ने कहा नहीं, तुम्हें नहीं करना है, ये मेरा काम। तुम्हें तो केवल मेरे सामने बैठ जाना है, ये सारा काम गुरु का होता है। गुरु आप में श्रद्धा पैदा करेगा, गुरु आप विश्वास पैदा करेगा, गुरु आपको अपने जोड़ लेगा। आप नहीं जोड़ सकते कभी। आपका मन आपके हाथ में नहीं है कि आप जोड़ दें, गुरु के मन से अपने मन जोड़ दें। ये तो सारा काम गुरु का होता है। हमारा काम तो उन्हें एक बताया कि भाई तुम सुबह शाम बैठते रहो, न तुम्हें जाप करना न कुछ और करना, केवल एक भाव लेके बैठ जाओ कि मेरे पिता मेरे गुरु बैठे, मैं बैठा हूँ। सरलतम चीज गुरु महाराज दी कि भाई तुम्हें कोई जाप या कुछ नहीं करना है, केवल सहज भाव से बैठ जाओ। विचार यही रहे, मेरे गुरु बैठे, मैं बैठा हूँ, मेरा ईश्वर बैठा है, मैं बैठा हूँ। बस केवल बैठने मात्र से ही गुरु कृपा करता है। ये जो प्रकाश की बात हम कहते हैं, ये शब्दों की बात है। वास्तव में ना प्रकाश का कुछ भी नहीं है। पास बैठने से ही गुरु की शक्ति हम बढ़ती है। गुरु शक्ति, गुरु शक्ति वहाँ से हम उसके अंतर से निकल कर हमारे तरफ बढ़ती है। धीरे धीरे इतनी बढ़ती जाती है कि मेरे मन में, मेरी बुद्धि, मेरे अहम में शक्ति बढ़ती जाती है। उस शक्ति से क्या होता है, मेरे मन में जो कमजोरियाँ थीं, जिनके कारण विषय में फंसा हुआ था मैं, काम में, क्रोध में, लोभ में, राग में, द्वेष में फंसा हुआ था,
मेरे अंतर में मेरे मन में शक्ति भर गई। शक्ति भर गई तो मेरे सारे विकार निकल गए, विकार निकलते जाएंगे, मुझे शक्ति बढ़ती जाएगी, मेरा मन शक्तिमान होगा, ये विकार निकल जाएंगे, मेरी बुद्धि जागृत होगी, बुद्धि विकार निकल जाएंगे, मेरा अहम जागृत होगा और उस अहम के विकार निकल जाएंगे। ये मैं मेरा तू तेरा सारा जो कुछ था निकलता जाएगा, मुझ में श्रद्धा बढ़ती जाएगी, विश्वास बढ़ता जाएगा और एक दिन वो आवेगा जब मैं सौंप दूंगा गुरु महाराज को, हे गुरु महाराज जैसा आप चाहते वैसा करें। अभी तो मैं हूँ, लेकिन कल मैं गुरु के चरणों में सौंप दूंगा कि जैसा आप चाहते वैसा बना दो, और गुरु तब उसमें नया निर्माण कर देगा। जैसे आप देखते हैं पत्थर किसी काम का नहीं है, एक कारीगर जो मूर्ति बनाता है उस पत्थर को काटता है, छांटता है और छांटते छांटते ऐसा बना देता है कि सुंदर मूर्ति बन जाती है। वही मूर्ति मंदिर में प्रतिष्ठित हो गई, उसे हम भगवान कहते हैं। वो पत्थर जानता है कल तक मैं वहाँ पड़ा था, किसी काम का नहीं था, लोग ठोकर मारते थे। ये तो कारीगर कृपा है कि छांट कर मुझे भगवान बना दिया। पत्थर तो वही हूँ जो कल था, लेकिन आज जो भगवान बना हूँ उस कारीगर कृपा है। ऐसे गुरु हमें नया निर्माण कर देता है, हमें वो पूजनीय कर देता है। या हम कहें कि साधारण मनुष्य को परमात्मा बनाने वाला संसार में कोई है तो गुरु है। वो साधारण व्यक्ति को परमात्मा बना देता है, छांट के तराश के जितने विकार से निकाल देता है। परमात्मा के बाहर नहीं है, परमात्मा आप में। गुरु आप में भरे परमात्मा को स्पष्ट कर देता है। अभी परंतु आप मालूम नहीं पड़ता कहाँ पर है। इस समय तो मैं, मेरा नाम, मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरा सब कुछ ये है। लेकिन गुरु छांटते छांटते सारा मैं निकाल देगा, तब परमात्मा जो आप में है वो प्रकट हो जाएगा। आप में परमात्मा गुण होंगे, आप में सत्य होगा, शीलता होगी, सारे गुण होंगे, आप ज्ञान होगा, बुद्धि होगी, आनंद होगा, सारे जितने गुण परमात्मा के हैं आप में भर जाएंगे। आप स्वयं परमात्मा में हो जाएंगे। जैसे आप देखते हैं लोहार की भट्टी जलती होती है, उसमें लोहा रख देता है, लोहा काला कर उठा है, लेकिन अग्नि के संपर्क में आने से लोहा गर्म होता है। इतना गर्म होता है कि सुर्ख लाल अग्नि बन जाता है। ऐसे आप भी गुरु के पास बैठते बैठते गुरु कृपा करता जाएगा, अपने को आप में भरता जाएगा। आप तो वही रहेंगे, लेकिन आप में गुरु भरता जाएगा और एक दिन वो आएगा जहाँ आप भी वही हो जाएंगे। जैसे गिलास पानी रखा है, शक्कर डाल दी हमने, पानी वही है, लेकिन अब पानी मीठा हो गया, स्वाद बदल गया। ऐसे ही आप वही हैं, आपका नाम वही है, आपकी जाति वही है, सब कुछ वही है, वही परिवार है, लेकिन आपके अंतर में अब मिठास पड़ गई, आपका व्यवहार बदल गया, भाषा बदल गई, आचरण बदल गया, विचार बदल गए, अंतर बिल्कुल बदल गया। आप अब कुछ और ही हो गए। गुरु ने सब कुछ धो दिया, निकाल दिया, साफ कर दिया, मिठास भर दी। गुरु वो करता है। हमारे गुरु महाराज ने मनुष्य के निर्माण के लिए साधना दी। सत्संग का कार्य क्या है? नया निर्माण करना, केवल ध्यान करना नहीं है, केवल नाम लिखाना नहीं है कि हम सत्संगी हैं, बल्कि हमारा काम है, गुरु हम बनाना चाहता है। अमूल्य समय हमारे लिए, एक अमूल्य अवसर हमारे लिए, हम बन जाएं। एक बालक स्कूल जाता है लेकिन पढ़ता नहीं है, तो जाता रहे, कहीं पास नहीं होगा, कहीं विद्या नहीं प्राप्त कर पाएगा। उसे क्या करना होता है? अपने मन को लगाना होता है, अध्यापक की बात सुननी होती है, अपने आचरण उतारना होता है। ऐसे ही सत्संग में आना ही केवल नहीं है, सत्संग में बैठना है, सुनना है, वैसा हमें करना है, हमें गुरु के बतलाए मार्ग पर चलना है। तब बालक क्या होता है? सारा ज्ञान प्राप्त कर जाता है। वही बालक कल डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, सब बहुत आगे निकल जाता है। ऐसे गुरु भी हमें नया निर्माण करना चाहता है। हमें क्या करना है? बैठते रहना, प्रार्थना करते रहना है। गुरु दया करने वाला है, कृपा करने वाला है, और एक दिन वही गुरु हमें कहाँ पहुँचा देगा शायद आप विश्वास नहीं होगा।
आप ये सोच ही नहीं पाएंगे मुझे कहाँ बिठा देगा, कहाँ पहुँचा देगा, शायद सोचा ही नहीं होगा आप। गुरु वहाँ पहुँचा देता है। गुरु महाराज ने वही चीज़ हमारे सामने रखी है, जहाँ साधारण मनुष्य ईश्वर बन जाता है, साधारण व्यक्ति पूजनीय बन जाता है, साधारण व्यक्ति महान बन जाता है। वो चीज़ हमारे गुरु महाराज ने दी है। आवश्यक यही है कि हम इस मार्ग पर चलें, गुरु महाराज की बात को मानें, उनका जो साहित्य उसका स्वाध्याय करते रहें, सुबह शाम साधना जो बतलाई उसे करते रहें। एक चीज़ बड़ी आवश्यक है, साधना ऐसी नहीं हो जाए जैसे एक आदत पड़ जाती किसी को, बल्कि साधना बैठने से हमारे मन में नवीनता भरी रहे। साधना नित्य नवीन हो, हंसा विचार हो कि नहीं आज और आगे जाना है, कल ऐसा देखा था और आगे जाना है, और आगे जाना है, और आगे जाना है। आप में एक उत्साह पैदा हो साधना करने के लिए, केवल नियम पालने के लिए नहीं, बैठना बैठना आदत पड़ेगी बैठने की, बैठ गए चलो ठीक है, नहीं, नित्य नवीनता हो साधना में। एक अपनी ईमानदारी हो, अपनी ईमानदारी से बैठे, किसी दिखाने के लिए नहीं, दिखाने में सब बैठते हैं, नहीं, अपनी ईमानदारी से बैठे कि मैं बैठा हूँ, मेरे गुरु बैठे, मुझ में इसका व्यवहार बदलेगा, बदलाव आएगा। गुरु महाराज ने सुबह सरल करने के उपाय बतलाए हैं कि सुबह शाम घर पर करते रहे। एक पूजा अपनी जहाँ सुबह शाम रोजाना बैठें, दूसरी सामाजिक जहाँ साप्ताहिक बैठें, 5 भाई 10 भाई किसी गांव में हैं तो 5-10 भाई एक जगह बैठें सप्ताह में एक दिन। इससे क्या होगा, आपस में प्रेम होगा। साथ साथ जहाँ 5 भाई मिलकर बैठते हैं वहाँ गुरु महाराज की उपस्थिति होती है। घर पर मन नहीं लगता है, लेकिन जहाँ 5 भाई मिलकर बैठ साधना करते हैं वहाँ मन लगता है आपका। इसे सप्ताह में एक दिन अवश्य ही बैठें। और जैसे ये आयोजन हो रहा है, ऐसे जहाँ आयोजन होते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, उनमें जाते रहें। तो इस तरह से करते करते वो सरलता से, गुरु महाराज सरलतम चीज़ दी, हंसते खेलते बोलते काम होता है। इतनी सरलतम चीज़ दी कि यहाँ कोई ज़्यादा नहीं मालूम पड़ता, ऐसे मिलते जुलते 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 सब काम हो चले जाते हैं, सारे विकार निकल चले जाते हैं, मालूम ही नहीं पड़ता कैसे हो गया। जैसे एक नाला बड़ा गंदा पानी है, केवल नदी में मिल गया, नदी का पानी साफ है, नाले पानी गंदा है। नाला तो केवल आके मिल गया नदी में, अब सारा काम नदी का है। नदी उस गंदे पानी को धोती है, साफ करती है, उसकी गंदगी हटाती जाती है, नीचे बैठती जाती गंदगी, उस नाले के पानी में बहाव लाती है, बहाव आता है, बहता है पानी साथ साथ, और जितनी गंदगी थी बैठती जाती है। आगे हम देखते हैं हल्का सा कालापन है नाले के पानी में, नदी का पानी स्वच्छ है, हल्की सी बदबू है। लेकिन और आगे देखते हैं न कालापन रहा न बदबू रही, दोनों पानी एक हो गए, दोनों महासागर मिल गए। ऐसे ये साधना सत्संग जो है एक प्रक्रिया है, गुरु धारा है। हम नाले हैं, हमें विकार भरे हैं, हमें जुड़ जाना है, बस जुड़ना हमारा काम है। जुड़ जाएं, फिर गुरु का धीरे धीरे करते करते कहाँ पहुँचा देगा शायद सोचा नहीं। वही चीज़ गुरु महाराज ने सरलतम स्वरूप में हमारे सामने रखी है। आवश्यक यही है हम सभी से अपना लें, उसी के लिए हम आप यहाँ तक आए हैं, इतना समय भी दिया है, इतना पैसा भी खर्च किया है, यहाँ आए भी इसीलिए हैं। ये चीज़ आपके लिए, इसलिए इसे अपनावें, जीवन को स्वच्छ और साफ बनावें, जीवन का श्रेष्ठ प्राप्त करें। गुरु महाराज प्रार्थना है आप सब पर दया करें।